संभव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। जी हाँ, हम बात करेंगे 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ से लगभग एग्जामों में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो चलिए एक एक करके सभी योजनाओं को समझते हैं। केंद्र सरकार की प्रथम योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिनका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना, और 2020 यानी कि 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खुले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, जिनका लाभ है दोस्तों 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। अब नेक्स्ट योजना के बारे में जानते हैं। दूसरी योजना के बारे में, दूसरा जो योजना है मेक इन इंडिया, जिनका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इनका उद्देश्य जो है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, ताकि देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया जा सके, जिनसे कि भारत में रोजगार का सृजन हो। चलते हैं तीसरी योजना के तहत। तीसरा योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिनका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर शुभारंभ किया गया था, और जिनका मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था ग्रामीण इलाकों में विकास करना, जिसमें कि प्रत्येक संसद द्वारा शुरुआत में तो एक गांव और 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक जो है 8 गांवों को गोद लेकर वहाँ गांवों को में विकास कराना था। ये आपके सांसद आदर्श योजना का कार्य है। चौथी योजना के तहत चलते हैं। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इनको। चौथा योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो मिशन इंद्रधनुष को जो है सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य जो है उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। इसमें 7 बीमारियां हैं, 7 बीमारियों का जो है टीकाकरण करना है, जिसमें कि बीमारियां हैं डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को जो है खत्म करना था मिशन इंद्रधनुष। तो एग्जाम में पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, तो आप लगाइएगा टीकाकरण से। नेक्स्ट है दोस्तों पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को जो है सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना था। तो पहले तो जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए गए, और बाद में क्या हुआ, पहल योजना के तहत उन्हीं खातों में एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को भेजे गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिनको कि हम BBBBBP के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। दोस्तों, क्या आपको पता है यूनिसेफ ने भारत को बाल लिंग अनुपात में 195 देशों में से 41वां स्थान भारत का है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 195 देशों में से अपने भारत का जो लिंगानुपात है 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये इनकी शुरुआत जो है हरियाणा से किया गया था। हरियाणा में जो है लड़कियों की संख्या बहुत ही कम थी। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना के तहत। 7वां योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो कभी कभी मुद्रा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी। और मुद्रा योजना का जो आरंभ हुआ था, स्थापना हुआ था 8 अप्रैल 2015 को इसका स्थापना किया गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म यानी कि छोटे उद्यमियों को के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना है। इसमें जो है 3 प्रकार के लोगों को ऋण प्रदान किया जाता है।
तीन प्रकार के जो लोग हैं वे हैं शिशु, किशोर और तरुण। जो भी शिशु के अंतर्गत आते हैं उसे 50,000, किशोरों को जो है 5 लाख तथा तरुणों को जो है 10 लाख तक के लोन देने की इस योजना में प्रावधान है। तो आप लोग समझ गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलते हैं 8वीं योजना के तहत। 8वां योजना है प्रधानमंत्री उजाला योजना, जिनका शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया था। यहाँ दोस्तों उजाला का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो उजाला का फुल फॉर्म रखेंगे उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लैड्स, यानी कि LED फॉर ऑल। यानी कि उजाला योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर LED बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर शुरू किया गया है। उजाला योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के अंदर ही 1 करोड़ से अधिक बल्बों की बिक्री हो गई तथा जिससे जो है 550 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की जो है बिजली बिल का बचत भी हुआ है। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री उजाला योजना। अब चलते हैं 9वें नंबर के योजना पर। तो हमारा नेक्स्ट योजना है, भारत सरकार की नेक्स्ट योजना है, महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिनका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के आयु के कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक रुपए का जो है दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आप जो है यदि 18 वर्ष से 70 वर्ष के हैं तो 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भी भरिएगा और 1 लाख से 2 लाख तक का जो है दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है 10वां योजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिनका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भी जान लेते हैं। इस योजना के तहत जो है 18 से 25 वर्ष की आयु के कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये, 18 से शायद 55 है, 65 वर्ष तक के कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर करके जो है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग 10 योजनाओं को जान लिए हैं। इनको आप दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, नहीं तो फिर से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो आप लोग जो है एग्जाम में इस प्रश्न यहाँ से आए हुए प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा, हम आशा कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 11वें योजना पर, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का जो शुरुआत है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर जो है 1,000 से 5,000 तक का जो है लाभ या क्या कह सकते हैं पेंशन ले सकते हैं। 1,000 से 5,000 तक का पेंशन, अटल पेंशन योजना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अटल पेंशन योजनाओं के तहत जो है कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु तक के वर्ग को जो है लाभ मिल सकता है। तो याद रखिएगा 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के जो भी लोग होंगे अटल पेंशन योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट योजना है स्मार्ट सिटी योजना, जिनका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। 25 जून 2015। इनका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर वहाँ पे विकास करना। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट योजना है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा 2022 तक कितने घरों का निर्माण करना है? 2 करोड़ घरों का नए घरों का निर्माण करना है। नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जो है इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। डिजिटल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है, डिजिटल बनाना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज़ के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। और इस योजना का एक और उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। तो आप समझ हो गए होंगे डिजिटल इंडिया मिशन जो है
भारत सरकार की एक योजना है, एक पहल है। चलते हैं नेक्स्ट योजना के तहत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिनका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इनका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। चलते हैं नेक्स्ट योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है हमारा स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है, शुभारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को किया गया था और इनका मुख्य उद्देश्य 2022 तक के युवाओं को, 2022 तक जो है देश के युवाओं को कौशल विकास करना, यानी कि कौशल कर देना है, स्किल डेवलपमेंट कराना है। चलिए स्किल इंडिया मिशन समझ गए, यहाँ के युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट कराना है। और 17वां जो योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का जो शुरुआत था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी को जो है नई कंपनियां स्थापित करने के लिए, नई कंपनियां बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया कराना है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया कराने का उद्देश्य है स्टैंड अप इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट योजना में, उड़ान योजना। ध्यान रखिएगा, उड़ान, कभी कभी उड़ान का फुल फॉर्म पूछ लेता है। U फॉर उड़े, D फॉर देश और A फॉर आम, N फॉर नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना तथा आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सरल बनाना है। यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत कम खर्च में हवाई यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुरुआत है, शुभारंभ है 1 मई 2016 को किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को जो है प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कितने रुपए की सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो 1600 रुपये की। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम सौभाग्य योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, जिनका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। देश में सभी घरों का विद्युतीकरण, यानी कि हर घर बिजली सुनिश्चित करना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में जितने भी घरें हैं वो हर घर बिजली सुनिश्चित करवाना है, हर घर बिजली पहुंचाना है। चलते हैं नेक्स्ट योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको कि हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है निःशुल्क उपलब्ध कराना है। जितने भी गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, कैश उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22वां योजना जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो शुभारंभ था 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जान लीजिएगा, देश के जितने भी किसान हैं उनको 6000 प्रत्यक्ष आय सहायता करना था। यह सहायता जो है 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी, भेजी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट योजना में। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिनका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। योजना का जो पात्र है वे 18 से 40 वर्ष के मजदूरों जिनकी की मासिक आय 15,000 से कम है, उनको ये योजना का लाभ मिल सकता है। और 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये जो है मासिक पेंशन उनको दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट योजना में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का जो शुभारंभ था 25 सितंबर 2019 को रांची से ही इस योजना का भी शुभारंभ किया गया था। लाभ किनको मिल सकता है तो ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से 40 वर्ष के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ मिल सकता है।